मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की बजाय और भी ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। ताजा रिपोर्ट से सामने आया है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन उसी बीच जमीनी हालात लगातार टकराव की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं और कूटनीतिक कोशिशों के साथ साथ सैन्य गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। इसी बीच सबसे बड़ी खबरें सामने आई हैं, जिसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान एक 14 बिंदुओं वाले समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा फोकस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और एनरिचड यूरेनियम को किसी तीसरे देश में भेजने जैसे मुद्दों पर है। इस ड्राफ्ट के आधार पर 1 महीने तक औपचारिक वार्ता शुरू करने की भी योजना बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर ईरान सकारात्मक जवाब देता है तो सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसी बीच अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी बड़े समझौते के लिए तैयार नहीं है, जिससे बातचीत अभी भी बेहद मुश्किल मोड़ पर खड़ी है। अगली अपडेट की बात करूं तो पिछले दौर की बातचीत पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में हुई थी, जहां करीब 21 घंटे तक चली लंबी चर्चा के बावजूद कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया था। इसके बाद दूसरे दौर की कोशिशें भी अधूरी रह गई, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल का दौरा अचानक रद्द कर दिया गया और अब फिर से इसी प्लेटफॉर्म पर बातचीत शुरू करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन भरोसे की कमी दोनों तरफ से नजर आ रही है और यही वजह है कि हर नया प्रयास अभी भी अधर में लटका हुआ मिल रहा है। अगली अपडेट की बात करूं तो इसी बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर से दखल दिया तो क्षेत्र में दोबारा बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरानी बंदरगाहों की ओर जाने वाले 70 से ज्यादा जहाजों को रोक दिया है, जिसमें अरबों डॉलर का तेल ले जाया जा रहा था। इसके साथ ही यूएई ने भी आरोप लगाया है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन हमले हुए हैं, जिन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने खाड़ी क्षेत्र को पूरी तरह से हाई अलर्ट पर ला दिया है। अगली अपडेट में संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्ट्स के मुताबिक हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव के कारण अब तक करीब 20,000 नाविक फंसे हुए हैं, जो लगातार मानसिक तनाव और असुरक्षा में जी रहे हैं। कई जहाज हमलों की चपेट में आ चुके हैं और कुछ पर आग लगने तक के संकेत सैटेलाइट से मिले हैं। इसी बीच तेल की कीमतों में भी तेज उछाल देखा गया है और वैश्विक बाजारों का इसका सीधा असर पड़ा है। वहीं रूस और चीन जैसे देशों की स्थिति पर भी अलग रुख अपनाते हुए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संकट को लेकर टकराव बढ़ता जा रहा है। कुल मिलाकर हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बातचीत और जंग दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक तरफ शांति समझौते की कोशिशें हैं तो दूसरी तरफ मिसाइल, ड्रोन और जहाजों पर हमले का सिलसिला जारी है। अगले कुछ दिन तय करेंगी कि ये तनाव बड़े समझौते में बदलता है या फिर एक और बड़े युद्ध की तरफ धकेला जाता है। यूएस हो या कनाडा की फास्ट लाइफ, काम, घर और ठंडी हवाओं के बीच बॉडी को चाहिए रोज का नेचुरल केयर। मीट अश्विनो पराश, हितायु का डेली वेलनेस हीरो। 40+ हर्ब्स, A2 घी और हनी का पावरफुल मिश्रण। रोज का 1 चम्मच और आपको मिले नेचुरल न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, कोल्ड, फटीग और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन। पीढ़ियों से ट्रस्टेड ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला डेली एनर्जी बढ़ाने के लिए आज ही ऑर्डर करें अश्विनो पराश।